हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज है 29 जून और जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही जो दोस्त इसको इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे इंग्लिश में रीड कर लीजिएगा। साथ ही इंग्लिश की पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले अगर बात करते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। यानी कि जो सूर्य शक्ति से किसान योजना की शुरुआत की गई है वो की गई है गुजरात स्टेट के द्वारा। आज की क्विज आपको वीडियो की लास्ट में मिलेगी, उससे पहले आज के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। और देखिए जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जो नीचे इस तरह का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही डेली की करंट अफेयर्स की अपडेट, साथ ही जो अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स है अपने चैनल की, कंटिन्यू आपको मिलती रहे बिना मिस हुए। तो देखिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम, जिसको इन शॉर्ट इंग्लिश में बोलते हैं ईसीजीसी, को मजबूत करने के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? तो ये दी है टोटल 2000 करोड़ रुपए के बजट को इन्होंने मंजूरी दी है। देखो आपको बता दें कि ये जो ईसीजीसी होता क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और देखिए ये एक भारत का ही एक संगठन मतलब कि कंपनी है, और ये जो भारत से निर्यात है उसको बढ़ावा देने के लिए ऋण सुविधा जो है उपलब्ध करवाता है भारत को, और भारत सरकार की ही एक प्रमुख ऋण कंपनी है ये ईसीजीसी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए हाल ही में एचआरडी मंत्रालय ने यूजीसी को निरस्त करके उच्च शिक्षा आयोग एचईसीआई का गठन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है, जिसका लक्ष्य है, तो इसका जो लक्ष्य है वो है दोस्तों उच्च शिक्षा में सुधार करना ही इसका मेन टारगेट है। देखिए जो एचआरडी मंत्रालय है, जिसको हम बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, जिसके अभी प्रेजेंट में जो मंत्री है वो है प्रकाश जावड़ेकर। इनके द्वारा अभी जो है यूजीसी जो होता है उसको निरस्त करके उसकी जगह पे उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। तो इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि जो शिक्षा है उसमें सुधार करना, उच्च शिक्षा के अंदर सुधार करना ही इसका मेन टारगेट है। देखिए इस प्रस्ताव का जो यहाँ पे लक्ष्य है वो यूजीसी अधिनियम 1951 को कन्वर्ट करके एचईसीआई अधिनियम 2018 में बदलना है, ठीक है। ये आपको अधिनियम भी ध्यान रखना है, यूजीसी अधिनियम 1951 था उसको अब बदल कर जो है इसमें बनाना है एचईसीआई अधिनियम 2018 में, इसको मर्ज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने नए सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दिए टोटल 2 नए एसपीआर अब भारत में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें देखिए एक तो ओडिशा का जो चंडीखोल स्थान है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा, दूसरा जो कर्नाटक का पदूर स्थान है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। इसकी अगर क्षमता की बात करते हैं तो इनकी जो क्षमता होगी वो होगी 6.5 मिलियन मीट्रिक टन, जो है इसकी कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए 52वें स्कोच है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। 52वें स्कोच शिखर सम्मेलन में किसे गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है सागरमाला परियोजना को। देखिए सागरमाला परियोजना को ये 52वां स्कोच सम्मेलन का जो गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया है। अगर बात करते हैं देखिए सागरमाला परियोजना है क्या, आपको बता दें कि ये सागरमाला जो है शिपिंग मंत्रालय का एक प्रोग्राम है। जो शिपिंग मंत्रालय है हमारा इंडिया का, उसका ही एक प्रोग्राम है जो देश के प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए अहम भूमिका निभाता है। देखिए स्कोच अवार्ड की बात करते हैं तो ये जो देश में जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए जो काम किया जाता है जिसके द्वारा, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड मिला है सागरमाला परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको बोलते हैं FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है? तो ये डाल दिया गया है पाकिस्तान को। देखिए ग्रे लिस्ट क्या होती है आपको बता दें
कि ग्रे लिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे बिल्कुल जो मतलब कि जो संदिग्ध देश है उनकी सूची होती है एक तरह से, जिसमें मतलब कि ज़्यादा आतंकवाद होता है और वो उस आतंकवाद को रोकने में असमर्थ होते हैं, तो उसी को जो है उसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। तो अभी इसको पाकिस्तान को जो है इसमें डाला गया है। देखिए इसकी बात करते हैं, ये FATF है, क्या आपको बता दें इसकी जो स्थापना हुई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, वो हुई थी 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक अंतर सरकारी संस्था है और इसका कार्य जो होता है वो होता है आतंकवादी वित्त पोषण व संबंधित जो खतरे होते हैं उनका सामना करने के लिए ही इसका गठन किया गया है, जिसका यहाँ पर बोलते हैं FATF। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको HCL बोलते हैं, के द्वारा H&D इंटरनेशनल ग्रुप को खरीद लिया गया है, यानी कि इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। यह किस देश से संबंधित कंपनी है? तो देखिए ये जो H&D इंटरनेशनल कंपनी है ये है जर्मनी की, और इसका अभी रिसेंटली जो भारत की HCL है हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। और अगर बात करते हैं देखिए H&D की, तो ये एक IT सेवा प्रदाता कंपनी है। और अगर यहाँ पे बात देखिए हो रही है हमारे जर्मनी की, तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ भी आपको देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये है मुंबई। देखिए भारत की हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, भारत के तरीके से अगर देखते हैं तो जो सबसे महंगा शहर है वो है मुंबई। ये मर्सर ने वैसे पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जो पहले स्थान पर आया है वो आया है हांगकांग। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो हांगकांग फर्स्ट नंबर पे है, और इंडिया की अगर बात करते हैं तो मुंबई इसमें फर्स्ट नंबर पे है। और ये रिपोर्ट जो जारी की गई है, जो ग्लोब कंसल्टेंट कंपनी है मर्सर, इसी के द्वारा, संस्था के द्वारा ये जारी की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखिए सेकेंड नंबर पे जो आई है भारत में वो आई है दिल्ली, और थर्ड नंबर पे है इसमें चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाल ही में जारी अकामाई टेक्नोलॉजी सर्वे के अनुसार इंटरनेट सिक्योरिटी वेब अटैक के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत को जो स्थान मिला है इंटरनेट सिक्योरिटी वेब अटैक के मामले में, वो मिला है चौथा, यानी कि चौथे नंबर पर है इसके अंदर भारत, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वेब अटैक और इंटरनेट से रिलेटेड जो है हमले होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हाल ही में गोवा सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई मोबाइल आधारित टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है, तो इसका नाम है गोवा माइल्स। गोवा माइल्स जो है इसको नाम दिया गया है, और जो गोवा का जो पर्यटन विभाग है उसी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। जो गोवा का टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और इसका जो मेन टारगेट है वो यही है, गोवा में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटनों को बुलाना, उसको बढ़ावा देना। देखिए गोवा की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो गोवा के जो अभी प्रेजेंट में CM है वो है मनोहर लाल पारीकर, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है मृदुल सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखिए हाल ही में किस राज्य ने अपनी राजधानी के निर्माण के लिए सिंगापुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल अभी जो बनाई जा रही है, जिसका अमरावती नाम है, आपको पता हो तो, उसी के निर्माण के लिए उसकी बिल्कुल जो रूपरेखा डिजाइन वगैरह सारी तैयार करने के लिए जो कंपनी के साथ समझौता किया है वो सिंगापुर की कंपनी है, उसी के साथ इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा पानी बचाओ पैसे कमाओ नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और इसका जो टारगेट है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी के संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों के प्रति इसको जागरूकता प्रति जो है फैलाना, यही इसका मेन मकसद होगा इस योजना का। देखिए अगर बात करते हैं इसके तहत जो बेनिफिट मिलने वाला वो यही है कि अगर आप जो कैपेसिटी है, ठीक है, बिजली वे की कैपेसिटी है, उससे कम खर्च करते हो तो उसके हिसाब से जो प्रति यूनिट आपको 4 रुपये जो है गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी, यही इसका मतलब कि बेनिफिट है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की 5 नए शहरों में मेट्रो रेल शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है, जिसका कुल बजट कितना रखा गया है? तो इसका जो टोटल बजट रखा गया है वो 1.7 लाख करोड़ इसका टोटल बजट होगा, जिसमें जो यूपी और MP के 5 शहर है, जिसमें जैसे कि भोपाल है शामिल, कानपुर है, इंदौर, आगरा है, ऐसे ये देश इसमें, सॉरी एक जो है स्टेट इसमें, ये सिटी जो है इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कबीर महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उत्तर प्रदेश से। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये कबीर महोत्सव का भी शुभारंभ किया गया है। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जो उत्तर प्रदेश का मगध नामक स्थान है, वहीं पे इसको शुरू किया गया है। और इसका जो मेन मतलब कि मकसद है वो यही है कि जो संत कबीर दास है, उनकी 500वीं जो पुण्यतिथि थी, उसी के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ के गवर्नर है वो है राम नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे किसके द्वारा पोषण अभियान टैकथॉन का आयोजन करने की घोषणा की है? तो पोषण अभियान जिसको नाम दिया गया है टैकथॉन, इसका जो आयोजन करने की घोषणा की है वो की है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो मेन मकसद है ये वही है, पोषण से रिलेटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा जगह जगहों पर यहाँ पे पोषण अभियान जो है शुरू किए जाएंगे, जिसका जो नाम दिया गया है वो है टैकथॉन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस भारतीय कंपनी ने कोयले आधारित बिजली संयंत्रों के उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों के डिजाइन के लिए कोरियन कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं बेल के द्वारा। जो BHEL कंपनी है भारत की, इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसी के द्वारा कोरियन कंपनी के साथ ये समझौता किया गया है। देखिए, कोरियन कंपनी जिसका नाम है नैनो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसी के साथ ये समझौता किया गया है, जिसमें जितने भी भारत में जो बिजली से कोयला संयंत्र है, जो मतलब कि जो कोयले से जहाँ पे बिजली बनती है, ठीक है, उनसे जो मतलब कि उत्सर्जन होता है, जो धुआं वगैरह होता है, उसके नियंत्रण के लिए यहाँ पे जो है इसके साथ मिलके ये निर्माण करेंगे। जो मतलब कि इक्विपमेंट है उनको रोकने के लिए उनका निर्माण ये इनके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जंजुआ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये किस देश से संबंधित थे? तो ये थे पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान से रिलेटेड ये पाकिस्तान के प्रमुख जो है सुरक्षा सलाहकार थे नासिर जंजुआ, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे पाकिस्तान की कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है अभी प्रेजेंट में वो है महमूद हुसैन। महमूद हुसैन यहाँ के राष्ट्रपति, और जो यहाँ की करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपीज, यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा जय हिंद 1S संबंधित है? तो जो जय हिंद 1S है ये है भारत का सबसे हल्का, विश्व का सबसे हल्का उपग्रह ये है जय हिंद 1S, जिसका निर्माण भारत के जो चेन्नई में तमिलनाडु स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, हाल ही में महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है आपको ये पिकॉक जो वो इसकी वजह से। ओके, ठीक है। तो देखिए, हाल ही में महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये किए गए हैं नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा इसको जो है हस्ताक्षरित किया गया है। जो महिला उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जितने भी महिला जो मतलब कि कोई भी मतलब कि ऐसे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं महिलाएं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस बैंक द्वारा सेशल्स के लिए $10 मिलियन ऋण की अधिक सुविधा प्रदान करने की अनुमति यहाँ पे पास की गई है? तो ये की गई है एक्जिम बैंक द्वारा। देखिए, एक्जिम बैंक का काफ़ी दोस्तों ने शायद नाम नहीं सुना होगा। ये भारत का ही एक आयात निर्यात बैंक है दोस्तों, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और अगर बात करते हैं इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आयात निर्यात अधिनियम 1981 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अभी जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके जो CEO है अभी प्रेजेंट में वो है यदुवेंद्र माथुर, इसके CEO है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में NIMHANS निमहंस डिजिटल एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है JP नड्डा के द्वारा। देखिए, ये इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये एक डिजिटल एकेडमी है, और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो JP नड्डा के द्वारा किया गया है, और जो कि अभी प्रेजेंट में परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई है वो जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत ही इसकी स्थापना की गई है।
अब बात करते हैं दोस्तों आज की क्विज जो आपके लिए है और इसका आंसर लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किसे मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड दिया गया है। जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। और देखिए यहाँ पे मे भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है जो ये पिकॉक वगैरह की वजह से। देखिए काफ़ी दोस्त मेरे से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन कर चुके हैं कि मैं कौन से मतलब कि जगह से हूँ, कौन से स्टेट से हूँ। तो देखिए मैं राजस्थान से हूँ। विलेज है जिसका नाम है मलवास। जयपुर के पास में ये जो है विलेज पड़ता है जिसका नाम है मलवास, वहीं से मैं बिलोंग्स करता हूँ। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी दोस्तों। कुछ भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जो है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।